Look here, there and yonder, the world is full of wonder. For all the where and why, hows and the when, what, wheres, there's but one place worthy, Achala Bharati. There's but one place worthy, Achala Bharati. Hello everyone. This week, let us know about another great personality who is known for her contribution in the field of nursing. Listen to the story to know about her remarkable achievements. Achala Vismaya Loka, an amazing world of limitless fun. Brought to you by Achala Bharati Trust. नमस्कार। आज मैं आप सबको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्वरूप है। उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना बड़ा अद्भुत नाम। फ्लोरेंस का जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। उनके पिता विलियम बैंक में बड़े अफसर थे व माता फैनी एक बढ़िया खुशहाल जिंदगी जी रही थी। फ्लोरेंस की एक बहन थी जिसका नाम फ्रांसिस था। उन सब का ज्यादा करके समय अपने मित्रों, अतिथियों से भेंट, पढ़ाई करने में व अन्य सामाजिक कार्यों में बीतता था। परंतु फ्लोरेंस अपने परिवार से भिन्न लड़की थी जिन्हें भोग, पैसा, शादीशुदा जीवन में कोई भी रुचि नहीं थी और वे गरीबों की मदद करना चाहती थी। उस समय विक्टोरियन ब्रिटेन की ऐसे परिवारों की लड़कियों को काम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, पर फ्लोरेंस कुछ हटके थी। वह अपना भविष्य कुछ अलग बनाना चाहती थी। 16 वर्ष की उम्र में उन्हें लोगों की मदद करने की इच्छा होने लगी। अपने माता पिता की इच्छाओं को न मानकर वे नर्सिंग पढ़ने के लिए क्रिश्चियन स्कूल फॉर वुमेन में चली गई। वहां उन्होंने मरीजों की देखभाल व अस्पताल की साफ सफाई सीखी। उसी समय क्राइमियन की लड़ाई छिड़ गई जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की एक तरफ थे और वह रशिया से लड़ाई लड़ रहे थे। तभी समाचार मिला कि ब्रिटेन की सेना के जवान घायल हैं और उनके पास दवाइयां व डॉक्टरी सुख सुविधा नहीं है। काफी जवान तो मर भी रहे थे। ब्रिटेन सरकार ने फ्लोरेंस और उनके अन्य साथियों को तुर्की भेजा जहां वह सैनिकों की मदद कर सकें। जब वे तुर्की में स्कूटारी के अस्पताल पहुंची तो उस अस्पताल की हालत बहुत बुरी थी। नालियां व शौचालय गंध से भरे थे। बेचारे जवान गंदी जमीन पर पड़े थे और उन्हें कॉलेरा व अन्य बीमारियां घेरे थी। फ्लोरेंस ने आते ही वहां साफ सफाई कराई और पूरे अस्पताल की काया पलट कर दी। उन्होंने व उनके अन्य साथियों ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू कर दिया। इसी सेवा के दौरान क्योंकि वे एक लैंप लेकर मरीजों के पास जाती और उनकी सेवा करती, इस तरह से उनका नाम लैंप वाली महिला से प्रसिद्ध होने लगा। उनकी इसी सेवा के लिए उनको क्वीन विक्टोरिया से भी प्रशंसा प्राप्त हुई। परंतु फ्लोरेंस तो सेवा भावना में ही चूर थी। उन्हें इन सब में कोई ध्यान न था। वह मिलिट्री अस्पतालों की व्यवस्था पर काम करने लगी और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को और भी आगे बढ़ाने लगी। वे संख्या और आंकड़ों में रुचि रखती थी और उन्होंने इसी समय में पाई चार्ट का आविष्कार किया। इस ज्ञान की वजह से वह अपनी रिपोर्ट में ये स्पष्ट कर पाई कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी काफी कार्य करना बाकी है। उन्हें इस कार्य के लिए रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी से भी बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।
1860 में उन्होंने सेंट थॉमस अस्पताल में अपनी नर्सिंग स्कूल खोला, जिसका नाम उन्होंने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल रखा। 1907 में वे पहली ऐसी महिला बनी जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार स्वयं क्वीन से मिला। बच्चों, क्या आपको पता है डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जो शपथ लेते हैं उसे हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। फ्लोरेंस के कार्य से प्रेरित होकर अब नर्स जब अपनी पढ़ाई पूर्ण करती हैं तो वे भी एक शपथ लेती हैं। उस शपथ को नाइटिंगेल प्लेज कहा जाता है। नर्स के कार्य में सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल बोला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी फ्लोरेंस के जन्मदिन पर पूरा विश्व मनाता है। फ्लोरेंस का निधन 13 अगस्त 1910 में हुआ था। आज इस समय पर जब सारा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, तो हम सब ने देखा है कैसे हमारी नर्सेस और डॉक्टर्स एकजुट होकर दिन रात मरीजों की सेवा करने में लगे हुए हैं। वह सब भी फ्लोरेंस व उसके महत्वपूर्ण कार्यों से प्रेरित हैं। तो आज इस अवसर पर हम अपनी भावपूर्ण आदर व सम्मान प्रकट करते हैं और उस दिव्य आत्मा फ्लोरेंस का नमन करते हैं जिसने निस्वार्थ भावना से सभी बीमार लोगों की सेवा करी व अपने कार्यों का योगदान दिया। धन्यवाद। Children, do you like the story of Florence Nightingale? Such a remarkable lady, isn't it? Please share this with your friends and write your comments also. Bye.